प्रेम में बंधन। पुनि प्रणव पृथुराज समान, पर अंग सुनय सहस जस काना। बहोरी साक्र सम बिन उदेहि, सतत सुरानिक हित जेहि। देखो, महाराज पृथु ने भगवान के नाम को सुनने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। कितने? 10,000 कान। आपके तो दो कान भी कम पड़ते हैं, और वो भी ठीक से जीवन में उतार ही नहीं पाते। मगर महाराज पृथु ने जब 2 कान से भगवान की महिमा सुनी थी, तो उन्होंने दूसरे जन्म में 10,000 कान मांगे। कितने? 10,000। और 10,000 कानों से उन्होंने भगवान की कथा को सुना है। और ऐसे लोग जो भगवान के 10,000 कानों से जब कथा सुनी, तो उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। और इंद्र के समान जिनने पाप किए, उनको भी विनय के साथ प्रणाम। जिनने सुधा मदिरा नेकी हितकर मालूम देते इंद्र के लिए ऐसी ऐसी कथाएं, जिनने अपना ही अपना सोचा, केवल अपना ही अपना सोचा, ऐसे लोगों को भी इंद्र के समान मानकर विनय के साथ प्रणाम किया। आहा, कितना अच्छा है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जुड़कर उनको भी प्रेम पूर्वक से विनय किया कि दुष्टों की आदत होती है कि अगर किसी की तारीफ सुनते हैं ना, तो वो अपने आप अंदर से क्रोधित होते हैं, जल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि ये सामने वाले के कैसे तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे सामने क्यों कर रहा है। वो ऐसा, अरे साहब उसकी तो जय जय हो रही, अरे हो रही होगी, मुझे नहीं सुनना, उसकी बात मत करो मेरे सामने। ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम किया। बोलो, अब भला कोई ऐसा आदमी है जो प्रणाम करेगा? मगर गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने आहा ऐसे आदमी को भी प्रणाम किया कि ऐसा दुष्ट आदमी जो हमेशा दूसरों की बड़ाई सुन के भी खुद दुखी होता है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रणाम है। तो जीवन यही कहता है, हमेशा नम्रता से सीखो और प्रणाम करना सीख जाओ। सबको कहने वाले कहते रहेंगे, बुराई करने वाले करते रहेंगे, करने दो। आप तो अपनी भक्ति करो, बस राम राम भजन करो, बस राम भजन में आनंद लो, जीवन तर जाएगा तुम्हारा। अब कोई कह दे कि हमें तो राम भजन में लोग हम करते तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उड़ाने दो, उड़ाने दो। अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो बस एक ही जैसे रखना है, जैसे कि सत और असत, संत और असंत, इन दोनों की पैदाइश एक साथ में हुई है। याद रखना, संत और असंत की पैदाइश दोनों की एक साथ हुई, मगर फर्क ये है कि संत हमेशा अपनी भावना और उदारता रखते हैं, और असंत जो होता है उसके अंदर कामनाओं की वासनाएं प्रकट होती हैं, धन की लोभ बढ़ने लग जाता है, काम बढ़ने लग जाता है, क्रोध बढ़ने लग जाता है। और संत में यह है कि जैसे कमल है, अब कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और जैसे हमने अगर हाथ लगाया तो वो मूर्छा जाएगा। क्यों भैया? आपके हाथ लगाने से कमल क्यों मुरझा गया? उसने कह दिया कि तुम्हारे हाथ इतने सही नहीं हैं, इसलिए मैं मुरझा गया। तो भाई कीचड़ में क्या था जो तुम्हें खिला था? उसने कहा कि कीचड़ भले ही कैसा भी था, मगर उसके अंदर पवित्रता थी, शुद्धता थी, इसलिए मैं वहां खिल रहा था। और जैसे तुमने हाथ में लिया तो मैं मुरझा गया। ऐसे के ऐसे ही संत भी है।
पाखंडी पुरुष कभी कभी संतों को मिल जाते हो तो मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, अपनी चर्चा को मौन कर देते हैं। वो जो बोलता है वो सुनते रहते हैं क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। और जो पाखंडी होता है और अगर उसके योग्य कोई असंत मिल जाए, लोभी, कामी, क्रोधी, जुगाड़ी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो वो असंत की और पाखंडी की पड़ जाएगी। और पाखंडी के सामने अगर संत आ गया तो संत और पाखंडी की कभी जब बनती ही नहीं है महाराज, क्योंकि संत सही बोलता है और संत जब सही बोलता है तो उसे असत्य सुहाता नहीं है। और पाखंडी को सत्य ठीक नहीं लगता, असत्य चाहिए उसको। असत्य बोलो, झूठ बोलो, जितना झूठ बोलोगे आज के युग में तो लोग कहते हैं महाराज जो झूठ बोलता है वही सुखी है, मगर हम कहते हैं कि झूठ बोलता है वो सुखी नहीं है। उसकी काया पे और उसकी आत्मा पे, सीने पे हाथ रख के पूछो कि रात में नींद भी आती है कि नहीं आती है। जोर से बोलो ना जय सिया राम। दिन में अगर एक बार भी व्यक्ति सही बोलता है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि आज मैंने सही बोला। और वो दिन में सही नहीं बोलता है और झूठ पे झूठ बोलता है तो कभी कभी उसकी नींद खुल जाती है, रात में नींद नहीं आती है। बेटा पूछता है कि पापा क्या हो गया, कि कुछ नहीं बेटा टेंशन है। क्या टेंशन है? कि तेरे लायक नहीं है। वो सुबह पूछता है कि मम्मी पापा को शुगर हो गया है, पापा को अटैक आ गया है। क्यों, क्या हो गया? कि रात में नींद खो गई, इनकी नींद की गोली लाकर दिया करो ताकि ये सो जाए। अब डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक कर लेगा, बीपी नाप लेगा, मगर मेन बीमारी तो केवल उसको ही पता है कि मुझे नींद क्यों आती है, नींद क्यों नहीं आ रही है, वो ही जानता है। और वो ऊपर वाला जानता है कि इसको नींद क्यों नहीं आ रही है। तो नींद को लाने के लिए सत्य बोलना पड़ता है, और जो सत्य बोलता है उसको नींद आती है और सुकून से सोता है महाराज। और यहां गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने राम कथा में तो कभी नींद का विचार ही नहीं किया कि मुझे सोना चाहिए। जब भी कथा मिलती, आसपास संतों का आना होता आश्रम के ऊपर, तो बड़े प्रसन्न होते, नाचने लग जाते कि अब मुझे राम कथा गाने का अवसर मिलेगा। अब कथा को गाऊंगा, और मैं क्या गाऊंगा? हनुमान जी कथा को गाएंगे। तो खुशी होना चाहिए। जरा हाथ ऊंचे करेंगे। किस किस को प्रसन्नता है कि आपके गांव में राम कथा हो रही है? पक्का विश्वास से, दिल से, कि ऊपर के मन से? हाँ, हाँ, सही बोलना। हाँ, और हमारी माताएं तो लगभग खूब आनंद लेती हैं हर कथाओं में। बाकी बढ़ चढ़कर आनंद लो। भल अन भल निज निज कर तू लात सुदस अपनो जय
व्यक्ति अपने आप को जानता है कि मैंने कितना गुण किया और कितने अवगुण किए हैं, सब जानता है वो, पर बाकी कारण वंश से वो कह नहीं पाता है। और यहां कह दिया गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नेक तेहि सोई। भैया सब गुण अवगुण सब जानते हैं, मगर कहना कोई नहीं जानता है कि मैंने इतना अवगुण किया है। बस हमारे मन में तो एक ही भावना है कि ये कितना कैसा कर रहा है, अब ये पता नहीं कि ये कैसे बढ़ रहा होगा, हैं? तो इसलिए भगवान के सामने जाओ तो पहले सबसे पहले अवगुण रखो, तुम्हारे गुण नहीं रखना। मगर आदमी गुण पहले रखता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने इतना धर्म किया, मैंने समाज में ऐसा कार्य किया। और मैं तो कथा सुनने गई थी, महाराज ये क्या हो गया हमारा गुण, जैसे कि तुमने भगवान पर एहसान किया होगा, हैं? हाँ, अब आप बैठे हो तो भगवान के ऊपर एहसान ही कर रहे हो, ये तो इतना सब है। तो रे भैया केवल नगर है, केवल बहुत बड़ी है, इसकी जोर से बोलना पड़ेगा सीताराम। हाँ, कुछ भी कर सकती है, कहीं जी चाहे वहां से कट करके तार डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा है तो गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव निकते सोही। जैसा भाव रखोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी सोच रखोगे ऐसे विचार आएंगे, और जैसा आपका समर्पण रहेगा ऐसा आपको फल मिलेगा। समर्पण चाहते हैं, व्यासपीठ क्या कह रही है आपको, यही तो कह रहे कि समर्पण। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए, क्या? गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव निकते सोई। आप सब जानते हो, हम नहीं जानते, पड़ोसी नहीं जानता, रिश्तेदार नहीं जानता कि कितने गुण हैं तुम्हारे, कितने अवगुण हैं। केवल ये तो तुम्हारी मन जानता है, तुम्हारी आत्मा जानती है, और भैया भगवान राघव जी जानते हैं कि कितने अवगुण किए हैं, कितना पाप किया है और कितना पुण्य किया है। तो जब दोनों आप एक दूसरे को जानते हो तो फिर संसार के चक्कर में क्यों पड़ते हो महाराज? आप तो भगवान से संबंध बनाओ ना। मगर नहीं, हम तो बस संसार में फंसे पड़े। अब करें क्या? आदत जो पड़ गई चाय की, सुबह उठते बिस्तर में चाय चाहिए तो चाहिए, राम पे बाद में लेंगे, मगर चाय का कप तो हाथ में होना ही होना है? तो सब गुण अवगुण जानत सब कोई, गुण भी जानते हो और अवगुण भी जानते हो, तो फिर क्यों खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? आप क्यों चढ़ाते हो पाप को? चढ़ा लिया जितना चढ़ा लिया आपने, अब तो उसको खत्म करने का प्रयास करो। अब ये 9 दिवस आपको मिला है तो ये समझो कि हमारे अवगुण खत्म करने के लिए ही मिला है। हाँ, और आप ये ऐसे करते हो ना, ताली बजाते, तो ये मत सोचना है कि महाराज को आनंद आता है, हमें कोई आनंद नहीं आता। हम तो ये कहते हैं आपको आनंद इसलिए लाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर जो पाप मन घर करके बैठा है, इसको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि भैया इस बहाने से भी इनका जो मन है, ये भूत बनकर बैठा है, ये बाहर निकल जाएगा, और जल्दी से जल्दी राम नाम की साबुन से इनका शरीर धो दिया जाएगा। क्या धो दिया जाएगा? डेटॉल से नहीं, राम नाम के साबुन से। ठीक है, तो आज हम यात्रा में, कलश यात्रा में थोड़ा लेट हो गए हैं, तो चिंता करने का विषय नहीं है। आज हम मंगलाचरण में ही पहुँचे हैं और भगवान ने विनय किया है। तो कल हम कथा को 4 वक्ता के माध्यम से कथा को लिया जाएगा और हम आगे से आगे कथा में प्रवेश करेंगे। कल पुनः कथा 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आपको आना है 11:30 बजे, ठीक है? और उसके बाद में कथा को पुनः 4 बजे तक विराम कर दी जाएगी, ठीक है?
बोलो जय सिया राम। जय। तो कल हम आनंद के साथ प्रवेश करेंगे कथा में, है ना। जो आज आ गए वही सोता है, कल तो सब केवल देखने आएंगे। हाँ, और बीच में आएंगे तो देखने आएंगे, और परसों आएंगे देखने आएंगे, और नरसुख में आएंगे देखने आएंगे। जो शुरू दिन आ जाता है, गोस्वामी जी ने कह दिया है, यह संवाद शंभु बखानी सुनहि उमा करनीत ध्यान। जब भगवान शंकर माता जब पार्वती को कथा सुना रहे थे तो जगदम्बा उमा ऐसे करके बैठी थी और रसिक हो रही थी, रसिक। और सुनाओ, कथा का समय जब पूर्ण विराम की ओर आता तो वो कहती कि चलने दो, मुझे तो आनंद आ रहा है, चलने दो, कि भैया समय हो गया, आरती का समय हो गया। नहीं नहीं, अब तो कथा को गाए जाओ, मुझे तो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो महाराज ये समय होता है कथा का, जो समय से आता है 3 घंटे बैठता है, उसको पूर्ण रूप से उसकी बेल को पता लग जाएगा कि ये यहाँ से फूटी थी। अब बीच में आके बैठता है तो वो तार टांगने में रह जाएगा कि यहाँ टांगू कि वहाँ टांगू, यहाँ मिलेगा कि यहाँ मिलेगा तो वहाँ, ऐसे करंट मिलने में ढूंढने में रह जाता है। जो प्रातः काल 11:30 बजे बैठ के सुनता है आके, तो उसको शुरू से आखिर तक में पता लग जाएगा कि कथा क्या होती है, रामचरितमानस क्या होती है। प्रयास रहेगा कि आस्पेक्ट से, विज्ञान के माध्यम से, टेलीविज़न यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण करने वाले उन सबको आज की कथा का जय श्री राम। कल पुनः सब कथा समय से प्रारंभ होगी, तो हम सब आनंद के साथ चलेंगे और सबको बढ़िया से बढ़िया तन मन धन से आनंद लेना है। ठीक है, चलें। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। भजन सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
निकालो, शाम को यूं कहेंगे कि दिन भर पड़ी पड़ी खा रही है, कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं कर रही है, काम पे बैठी बैठी खा रही है। घर वालों के सुनने से अच्छा है कि 9 दिवस आपको समय मिला है तो बढ़िया आनंद के साथ 9 दिन तो जैसे तैसे आपके सुकून से कटेंगे। सही है ना भाई? यूं तो दुखी दुखी होते हो, दिन भर में 2 बार लड़ाई झगड़ा होता है, कम से कम 9 दिन तो आनंद से कटेगा। तो इसलिए आनंद से चलना। ये कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। तन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये रोज सुनाएंगे आपको, जाते जाते समय में रोज गाएंगे, एक एक कड़े रोज गाएंगे ताकि याद तो रहेगा। ये तन है कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। रोज गाएंगे। ये तन है माटी का ढेला, माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन माटी का ढेला, किस काम की नहीं हो? तुम 80 किलो के हो पर जम के बोलो ना थोड़ा। भूल गए? बोलना भूल गए क्या? अपने पति का नाम तो नहीं भूले होंगे हैं? तो भगवान का नाम कैसे भूल गए? जोर से बोलो एक साथ, जय जय श्री राम। कस के बोलो थोड़ा। जय जय श्री राम। आज तो एकादशी भी नहीं है, पेट भर कर आए हो, जोर से बोलो थोड़ा। जय जय श्री राम। टेंशन मत लेना, जलेबी तैयार है आपके लिए, गरम गरम बन रही है, हट वाले बना रही है। ये तन माटी का ढेला, ये तन माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाएगा। देखो से कितनी विद्वता बताई इसने। अब क्या लोगे? ये तन माटी का ढेला, माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई। नहीं और क्या लोगे? आप एक क्षण भी इस शरीर का भरोसा नहीं कर सकते कि कब पंचर हो जाए। इसलिए राघव जी के ऊपर 9 दिवस आपको समय दिया है। घर में से जैसे ब्याह शादी में जाते हो ना, ऐसे सज धज कर कथा सुनने आना। ऐसा नहीं कि फटे कपड़े पहनकर कथा सुनने आ जाओ, नहीं तो जैसे पहन के आओगे वैसा ही फल मिलेगा। ब्याह शादी में सज कर जाते हो, रोड पर लोग देखते हैं आपको तो आप कितने खुश होते हो कि बहुत महंगी साड़ी पहनी है साहब, धुलने लग जाए। तो जब लोग कहते हैं वहाँ तुमको अच्छा लगता है और भगवान की कथा में जाते हो तो मेले
उछले कपड़े पहन के आओगे तो ठीक नहीं लगेगा। आप एक तरह से समझो कि हमारे नगर में किसी के यहाँ विवाह ही हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्सनल विवाह नहीं है, ये सबका है, सब भगवान का, हनुमान जी के यहाँ, अपने घर पे नहीं है। हाँ, सीधी बात है। किसके यहाँ है? हाँ। और जो हनुमान जी से मित्रता रखेगा उसका सारा काम हो जाएगा। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग हनुमान जी का प्रताप है, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों तरफ हनुमान जी का उजियारा है। हनुमान जी का नाम राम के नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हनुमान जी का नाम चारों कोने में है। तो आप सबको मंदिर में कल कथा सुनने आओ, अच्छे वस्त्र पहन कर आओ, धुले हुए वस्त्र, साफ वस्त्र पहन कर आओ। और भगवान हनुमान जी को दूर से ही प्रणाम करना, क्योंकि मंदिर में माताएं जाती नहीं है। दूर से प्रणाम करके उनके सामने रोज अपनी अर्जी लगाओ कि प्रभु हमारी किस्मत जगा देना। क्या कहोगे? मेरे भी भाग्य चेतन कर दे। ये तन फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई। ये तन फूलों का बगीचा। बैठने से काम नहीं चलेगा। ये मोरलिया है मालवा का। हाँ, और ये उधर चलता है तो फिर मोरलियो कि यहाँ गाँव बोलो, मोरलियो यहाँ गाँव बोलो, मोरलियो यहाँ गाँव बोलो, मोरलियो यहाँ गाँव बोलो। केवल नगर माँ केवल नगर माँ बोलो रे मोरियो, सत्यनारायण भैया के ओ सत्यनारायण के घर बोलो रे मोरियो। आनंद आनंद लीना। हाँ जी हाँ, कथा बता सुनी। हाँ भाई हाँ, आनंद आनंद लीना। हाँ भाई हाँ, कथा बता सुनी। हाँ जी हाँ। मोरलियो मोरलिया में गोल गोल घूमना पड़ेगा। गरबा कैसे खेलते हो? ऐसे। ये मोरलिया तब बोलेगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा। मोरलियो कि यहाँ गाँव बोलो, मोरलियो यहाँ गाँव बोलो, ओ मोरलियो यहाँ गाँव बोलो। संपटनी पड़ेगी मोरलिया होता क्या है। जब लास्ट में जब इधर उधर से बिने चुने जो हमारे जो होते हैं श्रोतागण यजमान जिन जिनने कथा करी वो आए वहां से उठ के
आसपास से सुनने के लिए। और उनने जब मुरलिया के ऊपर जब उन्हें जो दृश्य दिखा है, तो शाम की जगह घर पर जाके सीट होके गए, अरे यार ये तो अपना की याद था। तो फिर आप इतने दिन से क्या कर रहे थे? आपको याद तो सब है, गरबा कैसे खेलते हो? गरबा किस किस को याद है खेलना? बोलो जल्दी से, याद है ना? तो फिर क्या हो गया? नहीं मोरलियो, देखो हम इसलिए चाहते हैं आपसे कि फिर आप लास्ट में यूं नहीं कहो कि ये तो हमें भी याद था। ये तो एक जगह ऐसा ही हो गया, 4 दिन हो गए, फिर घर पे जाके शाम को अपना की याद थोड़े पकी ना कटी। तो इसलिए आप थोड़ा समझो, ये एक आनंद है। मोरलियो यहाँ गाँव दयामय जनक दुलारी की आरती, अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। सिंहासन सोमयुगुल सरकार सरकार, परस पर हंसी हेरत हर बार हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन बोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की।
कमजोर कर जोर लगे मुख चंदी लेते आनंद धन्य शोभा तनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। शरण राजेश दबे अवधेश शरण राजेश दबे अवधेश बोलिए जय जय बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की दयामयी जनक दुलारी दयामयी जनक दुलारी दयामयी जनक दुलारी करुणावतारी संसार सारो बुझगेंद्रहारी सदा वसंतमंदारधरे बम भवानी दरिद्रहारी तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव वेदा तमेव श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय कपूरगौरं करुणावतारं संसारीशारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अपने हाथ में यजमान परिवार पुष्प लेंगे, बाकी सब करेंगे। मंत्र पुष्पांजलि हरे क्रमान्य संदेह नागम महिमानः सचंद जत्रे पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अंजनीललाय विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय च धीमहि तन्नो श्री सूर्यः प्रचोदयात्। ओम समुद्रपुत्रे च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावराय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीरामचरित प्रचोदयात्। नानाशगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मयर्दत्ते गृहीणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपनी जगह मां परिक्रमा करके प्रार्थना करेंगे भगवान से। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। गजानंद गणपति महाराज की जय हो। गंगेश प्रेम महारानी की जय हो। महाकाल महाराज की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नागराज महाराज की जय हो। वीर तेजाजी महाराज की जय हो।
सावरिया सेठ की जय हो। विश्वेश्वर धाम सरकार की जय हो। चट्टानेश्वर महादेव की जय हो। रामदेव बाबा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। हनुमंत भगवान की जय हो। बड़े गणेश जी महाराज की जय हो। शिव पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे आरती बड़े ही आनंद के साथ में आपको पूज्य गुरुदेव की वाणी आपको सुनाई जाएगी। और 1 जनवरी को अद्भुत भंडारा यहाँ पर होगा। सभी भक्तों से भी निवेदन करता हूँ